सभी निरंकारी संतों, महापुरुषों और बहनों को मेरा नमन। साथ संगत जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षुक को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में संतों हर जगह शोर ही शोर है। इसके वजह से दिमाग में बहुत तनाव पन्ना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज़ कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं संतों, तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स का लेवल है वो घटता है। आज हम जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना है और किन मौक़ों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो संतों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं, सभी शिष्य, कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं संतों, और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं संतों कि आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान होता है। गुरु कहते हैं अगर आप इन 10 मौक़ों पर शांत हो गए या फिर मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप गिरना दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह संतों अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। फिर गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, वह मौका कौन सा है? बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है संतों जहाँ पर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ पर मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही संतों, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहाँ पर आपको पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं संतों जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते चले जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा खासा ज्ञान ना हो संतों, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। फिर गुरु ने कहा दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। शब्दों से ना पहुँचे ठेस, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे संतों। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने लगते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है संतों, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। फिर आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते संतों। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत करना भी सीखिए और साथ ही बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है संतों कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सबकी भूल है संतों। बड़े होने के बजाय आप उनके नज़रों में गिरते चले जाएंगे। फिर गुरु ने आगे कहा कि इसलिए तुम सब भी बोलना, आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों के नज़र में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। फिर गुरु ने आगे कहा संतों कि तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या फिर घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या फिर सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए।
ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं संतो तो उसे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा संतो कि मैं गलत हूँ, तो फिर वह खुद माफ़ी मांगेगा। जब आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत है, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है संतो। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से संतो आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु फिर आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया सांप, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार संतो हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से ख़त्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं या फिर सिमरन करते हैं तो आपके गुस्से को आप नियंत्रण कर सकते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं कि यह तो तरीका है कि आप प्रतिदिन सिमरन का अभ्यास करें, जिससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी तुम्हारा काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है संतो कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या फिर नहीं। हमें वहाँ पर बोलना चाहिए संतो कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या फिर नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है संतो तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाए। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। फिर गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो संतो तो वहाँ पर आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाए। किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए संतो, जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर उंगली उठानी चालू हो जाती है। गुरु कहते हैं कि 10 मौक़ों में से 5वां ऐसा मौका है जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्रों के प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे संतो। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए संतो। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती है संतो। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक उड़ाते हैं तो आपके शब्दों से यह ध्यान रहे कि किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और के प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले संतो। गुरु कहते हैं कि 6ठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो संतो
तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, या फिर वहाँ से हट जाना चाहिए, या फिर अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, या फिर यह सब गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है संतों कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। फिर गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौक़ों में से 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके भावना, दुख या फिर परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या फिर दुख को या फिर आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, या फिर वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे। क्योंकि ऐसे लोगों के आपके भावना या फिर दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए संतों। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है, या फिर आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है ऐसा लगे, तब आप उसे अपनी बात कह सकते हैं। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करता है। यदि कोई इंसान अपने दुख या फिर परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसे समाधान बताने के बजाय संतोष चुप रहकर सिर्फ उसके दुख या फिर समस्या को सुनो। उसके दुख या फिर समस्या को किसी और को ना बताओ। वह इसलिए नहीं बता रहा संतो आपसे कि उसकी समस्याओं का समाधान आप कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप मार कर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख का मोल कम हो जाए, उसका मन का बोझ जो है वो हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह सब आपको बता दिया है। गुरु आगे कहते हैं कि इन 10 जगहों में से 9 ही ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों में से आप चुपचाप निकल जाए, मतलब अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाए। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है संतो, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत रहना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कई बार होता है संतों कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है संतों कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं हो पाते। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों के नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल ही जाएगा कि आप सफल हो गए हो। ढिंढोरा पिटने की क्या ज़रूरत है, उससे आपका नुकसान ही होगा। इतना कहकर फिर गुरु ने कहा संतों कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सबका काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी संतों। तो संतों, मुझे उम्मीद है कि इस प्रवचन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि देखो संतों, हमें संसार में रहकर ही अध्यात्म में आगे बढ़ना होता है। तो हमें संसार में रहकर ही जब अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो संसार का ज्ञान तो जरूरी है। इसलिए संतों, अगर कहने समझाने में त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना। फिर मिलते हैं अगले प्रवचन में।